हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से मैथिक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे। इससे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा। इंट्रोडक्शन में आपको 3 फार्मूले बताए गए थे, ठीक है ना। वैसे तो आपको डिस्टेंस वाला फार्मूला बताया गया था, एक सेक्शन वाला, एक मिड पॉइंट वाला बताया था, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बताया गया था। तो अब जो नई एक्सरसाइज है, नई एनसीईआरटी बुक है बच्चों, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो 2 एक्सरसाइज दे रखी हैं इसमें, 7.1 एंड 7.2। 7.1 में डिस्टेंस का फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होगा, और सेकेंड में सेक्शन फार्मूला मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल था वो अब इस नई बुक में नहीं है, ठीक है। तो जितना एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो हम पूरे कराएंगे। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको क्या पता है, जब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? फार्मूला बताए थे डिस्टेंस का बच्चों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 2 पॉइंट दे रखे हैं, डिस्टेंस फाइंड करने। मान लीजिए ये ए है 2,3 और बी दे रखा है आपका 4,1। अब इन जो ए और बी है इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। ये ए के कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये बी के कोऑर्डिनेट है। अब मालूम है कि यहाँ पे पहला जो नंबर होता है वो x होता है, दूसरा होता है y। तो ये 2 पॉइंट है तो x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना हमें, यानी यहाँ से लेकर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए बी लिया, तो ए बी की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1 y1 x2 y2 बताया, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 की जगह कितना है बच्चों? 4 है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस x1 की जगह है 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 माइनस y1 है 3, ये आ जाएगा होल स्क्वायर कर देंगे। जो फार्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। अब माइनस 1 में माइनस 3 जाएगा, यानी माइनस बड़ा है, बताए थे 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर आ जाएगा। रूट है तो रूट लगा देंगे। अब 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? 4, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 4 प्लस अब -2 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, जब भी पावर इवन में होती है और यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, यहाँ पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, जो इस आंसर आएगा निकाल के वो पॉजिटिव आता है हमेशा। तो यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि 2 क्या है, जो पावर है 2 क्या है? इवन। ये भी पावर 2 इवन है, तो 2 का स्क्वायर करो चाहे -2 का स्क्वायर करो वो पॉजिटिव आएगी। 4 प्लस 4 हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा √8, और √8 को लिख सकते हैं 2√2, आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया, 2 पॉइंट दे रखा था उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड हो गई। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन सेकेंड में देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 5,7, ये ए मान लीजिए, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट क्या है आपके? बी के हैं -1,3। अब ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2। अब डिस्टेंस निकालना है, फिर से एक बार डिस्टेंस का बच्चों फार्मूला रख दीजिए। तो जब ए बी लिया है तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए x2 की जगह क्या आएगा -1 माइनस, और x1 क्या है -1। अब माइनस पहले से है बच्चों, जब ये माइनस है, ये माइनस पहले से है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। प्लस y2 है आपका 3, y2 माइनस y1 कितना है 7, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। प्लस 3 माइनस 7 तो -4 का स्क्वायर। और अभी बताए थे अगर माइनस हो चाहे प्लस हो, अगर पावर इवन में है, पावर क्या है 2 यानी इवन में है, तो जब भी इवन में होगी तो ये आंसर जो आएंगे, स्क्वायर जो आएगा निकल के वो पॉजिटिव रहता है। तो 4 का स्क्वायर भी 16 और -4 का स्क्वायर भी 16, तो ये आ जाएगा 32 रूट। अब 32 रूट का स्क्वायर रूट निकालेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा 4√2 स्क्वायर यूनिट नहीं यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आंसर आ गया, ठीक है। यूनिट लिखना चाहे लिख दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यूनिट तो देने रखे, यूनिट से लिख सकते हैं। तो 4√2 यूनिट आ गई इसकी ये डिस्टेंस। तो इस तरीके से बच्चों, इसी तरह देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन है। तो आइए बच्चों इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें भी बच्चों डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। आप देखिए थर्ड वाले को, एक कॉमा बी है, एक के कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a कॉमा -b, तो ये हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा x2 y2 हो जाएगा, यानी x2 ये y2 ये। अब ये a ले लेंगे, इसको b, जो भी लेना ले सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, जो मानना हो मान सकते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो ए बी माना है, तो ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह आ जाएगा कितना बच्चों, माइनस से आ जाएगा, माइनस है तो माइनस x1 की जगह a है तो a आ जाएगा और होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -b, y1 की जगह आपका आ जाएगा b। रूट है तो रूट लगा देंगे। अब -a क्या हो जाएगा, -1 क्या होता है -2, इसलिए -a हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस है क्योंकि पावर इवन यानी स्क्वायर में है तो इसलिए पॉजिटिव में ही आएगा। इसी तरह आ जाएगा 4b स्क्वायर रूट। अब देखिए 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 जब कॉमन लेंगे रूट में है बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब रूट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इसकी डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि डिस्टेंस का फार्मूला किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस का फार्मूले में पहले वाले को x1 y1, इसको x2 y2 देते हैं, समझ गए बच्चों। इस तरीके से ये डिस्टेंस का यूज़ करते हैं, वो प्लस माइनस करके स्क्वायर कर देते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है, पहले तो फार्मूला रखना है, x1 y1 x2 y2 ले लेना है आपको, उसके बाद फार्मूले में पुट करके माइनस कर देना है, फिर स्क्वायर कर देना है, फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देना है। 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का। क्या कह रहा है क्वेश्चन 2 7.1 का, कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस। इसमें भी बच्चों डिस्टेंस फाइंड करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 50। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो कह रहा है कि जो एक टू टाउन है यानी दो छोटे कस्बे हैं, ठीक है ना, कस्बे हैं दो, तो दोनों कस्बों के बीच के एक का पॉइंट ये दे रखा है, एक टाउन का पॉइंट ये है, दूसरे टाउन का पॉइंट ये दे रखा है 36, 50। तो कह रहा है कि क्या डिस्टेंस कैन यू नाउ फाइंड, क्या आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं इसकी। डिस्कस इन सेक्शन 7.2। सेक्शन 7.2 का मतलब बच्चों है कि जो डिस्टेंस का फार्मूला है, क्या डिस्टेंस के फार्मूले से ये इसकी डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ये इसमें पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं।
देखिए 2 टाउन्स हैं बच्चों, मान लीजिए एक पहला टाउन ये है यानी कस्बा, इसके कोऑर्डिनेट आप कितने दे रखे हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो है 0 और 0 है, और जब कुछ डिस्टेंस के बाद दूसरा टाउन जो है ये है बी, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 36, 15। तो कह रहा है कि क्या सेक्शन 7.2 से इस टाउन के बीच की डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए आइए देखिए फाइंड। अब जब बच्चों ए बी निकालना है, ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये बच्चों मालूम है कि जैसे ये x1 y1 होगा और ये जो पॉइंट होगा वो x2 y2 होगा, तो इस फार्मूले में आप रख देंगे इसको x2 कितना है 36 माइनस x1 है 0, तो 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 15, अब y1 है 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 36 में बच्चों 0 जाएगा तो आपको मालूम ही क्या आएगा 36 आएगा, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों निकाल लीजिए 36 इंटू 36। ये आ जाएगा 1296, क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, दोनों को प्लस कर दीजिए यानी 225 प्लस कर देंगे इसमें तो कितना 65 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, 9 to 11 12 आ जाएगा, 2 to 4 1 5 आ जाएगा, अब 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √1521। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600 से कम है, ये है कि नहीं, ठीक है ना, तो 1600 का 40 से कम आएगा तो 39 का आ सकता है कहीं, देखिए स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो कैसे निकालते हैं इसका स्क्वायर रूट, 2 का पेयर लेंगे, 4 4 जा 16 तो ज़्यादा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए बच्चों आपको, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा ये, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 6 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, अब 21 लिख देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे 9 लिख लीजिए और यहाँ पे 9 लिख लीजिए, 9 9 जा 81 आ जाएगा, 9 9 जा 81 8 आ जाएगा, और 9 6 जा 54, और 54 और 8 62, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा 39, यानी डिस्टेंस कितना हो गया आपका, डिस्टेंस निकला इसकी 39, ठीक है ना, तो इसकी डिस्टेंस आ गई 39, तो हम लिख सकते हैं यस वी फाइंड द डिस्टेंस, between 2 points, 2 towns, ठीक है ना, यानी 2 टाउन के बीच में हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सेक्शन 5, समझ गए बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है, इसी तरह क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर, 2 पॉइंट दे रखा है तो उनके बीच की डिस्टेंस निकालिए, तो कह रहा है कि क्या हम इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, अगर दोनों के पॉइंट मालूम है तो डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह इसकी डिस्टेंस फाइंड होगी। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11, 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, यानी 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, कह रहा है कि आर कोलिनियर, क्या ये कोलिनियर है, तो बच्चों क्या बताए थे कोलिनियर में, जब कोई लाइन स्ट्रेट लाइन में होती है, ठीक है ना, जब कोई लाइन स्ट्रेट लाइन में होती है वो कहलाती है कोलिनियर।
अब डिस्टेंस के फार्मूले से कोलिनियर कब होता है, किस कंडीशन में होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। किस कंडीशन में होता है कोलिनियर, अगर डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज करना है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये कोई लाइन है आपकी, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। तो अब देखिए ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, सी के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -11। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये कोलिनियर है। तो बच्चों, डिस्टेंस के फार्मूले में कोलिनियर का जब दो साइड का सम, किन्हीं दो साइड की डिस्टेंस का सम, किन्हीं दो साइड का डिस्टेंस का सम, ठीक है ना, बड़ी लाइन की इक्वल, यानी ए बी और बी सी, ए बी की डिस्टेंस निकालें और बी सी की डिस्टेंस निकालें और ए सी की डिस्टेंस निकालें। तो ए बी प्लस बी सी की जो डिस्टेंस होगी, अगर वो ए सी के इक्वल आ जाती है, अगर वो ए सी की इक्वल आ जाती है तो वो कहलाता है कोलिनियर। समझ गए बच्चों? तो आप सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालिए, फिर बी सी की निकालिए, फिर ए सी की निकालिए। तीनों डिस्टेंस आपको फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, ए बी बी सी, और इन दोनों की ए बी प्लस बी सी की डिस्टेंस का सम अगर ए सी के इक्वल आ गया तो ये हो जाएगा कोलिनियर। ठीक है, ए बी निकाल लीजिए पहले। ए बी निकालेंगे, फार्मूला वही रखेंगे बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी में क्या हो जाएगा, ए बी जब लेंगे, ए बी दिया है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1,5, अब बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 2, x1 है 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 है 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 2 में 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 में 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, रूट है रूट लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। बताए थे स्क्वायर है अगर पावर में, चाहे माइनस अंदर चाहे माइनस का स्क्वायर करें तब भी प्लस आएगा, प्लस का स्क्वायर करेंगे तब भी प्लस आएगा। तो 1 + 4 हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा। ए भी आ गया। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी निकालेंगे बच्चों, बी सी। तो अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, बी सी निकालना है x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है -2, x2 माइनस x1 2 है तो ये आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या है -11, y2 माइनस y1, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। अब -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। रूट है बच्चों तो रूट आ जाएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196। कितना 196 रूट। अब 196 में 16 प्लस कर दीजिए 212, कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। अगर चाहे इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 212 का, तो 212 का फैक्टर्स कर लेंगे तो 2 से जाएगा 2 1 2 0, 2 से 2, 2 से 12, फिर 2 से 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और तो आप चाहे 2√53 हो जाएगा। 2√53 आ जाएगा इसका ये। बी सी आ गया। अब ए बी और बी सी आ गया। अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों, ए सी। ए सी की डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब जब बच्चों ए सी की डिस्टेंस हम निकालेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी निकालेंगे जब, तो ए सी में क्या हो जाएगा बच्चों आपको मालूम है x1 y1 ये हो जाएगा, ए सी ले रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है -2, x1 है -1 का स्क्वायर प्लस
y2 कितना हो जाएगा -11, y1 है -5 स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस -16 का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 256। तो आप दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा रूट 9 6 15 5 आ जाएगा, 5 है 5 1 6 हो जाएगा, 265 आ जाएगा। कितना 265। तो अब देखिए क्या इन दोनों का सम, क्या ए नहीं ए बी और बी सी का सम क्या सी ए की इक्वल है या ए सी की इक्वल है, नहीं है। ए बी और प्लस बी सी को सम करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ए सी की इक्वल नहीं है, इसलिए ये क्या होगा आर दीज पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना। अगर दो साइड का सम किसी तीसरे साइड के इक्वल है, यहाँ तो नहीं है, ए बी प्लस बी सी ए सी की इक्वल आना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इसलिए क्या होगा इट इज नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। ए बी प्लस बी सी का सम ए सी की इक्वल अगर आता, ए बी प्लस बी सी का सम ए सी की इक्वल आता तब कोलिनियर होता। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का सम ए सी की इक्वल नहीं है, इसलिए ये कोलिनियर नहीं होगा। समझ गए बच्चों। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल तो क्या बच्चों डिस्टेंस का फार्मूला तो लगना ही लगना है। तो क्या आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। अब जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा है या नहीं है तो उसकी कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल है, दो साइड आपस में इक्वल है, कोई भी तीन साइड होती हैं, कोई भी दो साइड की लेंथ इक्वल होगी तो वो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए बच्चों। अब मान लीजिए ट्रायंगल है ये आपका, ये ए है, ए के क्वाड ये ए है 5, -2, बी है 6, 4, सी है 7, -2। तो अब डिस्टेंस आप मालूम है ट्रायंगल में कितनी साइड होती है, तीन, तो यानी तीन साइड की लेंथ फाइंड होगी। डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, यानी तीनों की पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब उनमें से कोई भी दो डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी तो वो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। समझ गए बच्चों। या तो ए ये हो गया बी और ये हो गया सी, या तो ए बी इक्वल होगा बी सी के, या ए बी इक्वल होगा ए सी के, या बी सी इक्वल होगा सी। कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगी, उनकी डिस्टेंस तो वो हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी निकाल लें सबसे पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, ए के कोऑर्डिनेट हैं 5, -2 और बी के कोऑर्डिनेट हैं 6, 4। तो ए बी जब निकालेंगे डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा x2, यानी ये हो जाएगा x1, इसको ले लीजिए x1 y1 x2 y2 है, ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है 6, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस होता है फार्मूले माइनस का यहाँ भी है, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। 6 में 5 गया तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 2 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, तो ये आ जाएगा आपका √37 आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी आ गया। अब बी सी ले लीजिए। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के हैं 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 7, -2। तो बी सी की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x2 कितना है बच्चों 7, ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो x2 कितना है 7, तो 7 कितना 7 x2 माइनस x1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -2 y2
अब माइनस क्या हो जाएगा, y1 कितना है 4, y2 माइनस y 4 का स्क्वायर, तो 7 में 6 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 -6 आ जाएगा 6, और -6 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 36, चाहे माइनस का स्क्वायर हो चाहे प्लस का स्क्वायर हो, तो स्क्वायर तो होगा लेकिन पॉजिटिव आंसर में आएगा, तो 36 हो जाएगा ये, तो 1 + 36 ये भी √37। अब तीसरी साइड भी निकालनी पड़ेगी हमें, सर कहें कि अगर कहें कि सब दो साइड तो इक्वल हो गई, छोड़ देना ही, हमें तीसरी साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है कि तीसरी साइड तीनों आपस में इक्वल हो जाए, तब तो कंडीशन चेंज हो जाएगी ना ट्रायंगल की। तो अब ए के कोऑर्डिनेट हैं 5, -2 और सी के हैं 7, अब इनकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी √x2 कितना है 7 -5 का स्क्वायर प्लस y2 -1, y2 है -2, माइनस होता है ये माइनस पहले से, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 में 5 जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब -2 में +2 जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0, 4 में +0 करेंगे तो 4 √4 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2। तो आप जैसे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो साइड इक्वल आ गई, कौन कौन सी, ए बी आ गया बी सी के, यानी ये जो ए बी साइड है वो बी सी साइड की इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी, सो triangle ABC is a isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, तो दो साइड इक्वल हो गए इसलिए हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर तीनों साइड इक्वल होती तो कौन सी कंडीशन होती, इक्वलेट ट्रायंगल हो जाता, ठीक है, कई कंडीशन होती है आपको मालूम है, पिछले क्लास में यहाँ पढ़ चुके हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइम एक कंडीशन दे रखा हो तो कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है इन ए क्लास, तो कह रहा है एक क्लास है बच्चों, सबकी क्लास होती है जो बैठते हैं जहाँ पे, इन ए क्लास 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट, 4 फ्रेंड्स हैं जो बैठे हुए हैं क्लास के अंदर, ए बी सी एंड डी, 4 फ्रेंड हैं ए बी सी और डी, 4 फ्रेंड हैं इस तरीके से क्लास में बैठे हुए हैं, ए बी सी डी इस तरीके से क्लास में बैठे हुए हैं, एज शोन इन फिगर, ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा जो है दो सहेलियां हैं, टू फ्रेंड है चंपा एंड चमेली, क्लास में टहलती हैं, ठीक है ना, क्लास में टहलती हैं, एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद वो क्या ऑब्जर्व कर रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या ऑब्जर्व कर रही हैं, चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा ने कहा किससे, चमेली से, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक, ये जो 4 फ्रेंड बैठे हैं ए बी सी डी, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, यानी नाउन लगाया, ये 4 फ्रेंड बैठे हैं, चंपा और चमेली थोड़ी देर टहली इधर, ठीक है ना, क्लास के अंदर, और जिस तरीके से जिस पोजीशन में ये चारों बैठे हैं, तो चंपा कह रही है चमेली से कि डू यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या तुम कह, क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर है, कह रही है, चंपा कह रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ठीक है ना, लेकिन चमेली कह रही है डिसएग्री, चमेली लेकिन इससे डिसएग्री नहीं है, ठीक है, चंपा कह रही है कि ए बी सी डी जो 4 फ्रेंड बैठे हैं इस कंडीशन में बैठे हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बना रहा है, लेकिन चमेली कह रही है नहीं, डिसएग्री है वो इस बात से। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, अब आपको डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना है, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट, कौन सही है, चंपा सही या चमेली सही है, चंपा कह रही है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है, जबकि चमेली इससे डिसएग्री कह रहा है नहीं ए बी सी डी एक स्क्वायर की फॉर्म नहीं बन रही है, तो ये बताना है कि कौन सही है आपका, ठीक है। अब इनको मिला देंगे, देखिए पहले तो पॉइंट नोट कर लीजिए, ए के पॉइंट ये 3 के और ये 5 है, तो ये आ जाएगा आपका ए के पॉइंट आ जाएंगे 3, 5 और बी के कोऑर्डिनेट ये 6 है
और ये 7 के साथ में तो बी आ जाएगा 6 7, सी है एक्स है 9 और वाई कितना है 4 है, ये हो गया। और डी आपका, डी क्या है एक्स है 6, डी एक्स 6 है और वाई 1 है। ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी सी डी के, अगर हम इनको मिला दें तो कह रहा है, चंपा कह रही है एक स्क्वायर है, लेकिन चमेली डिसाइड ही करे नहीं ये स्क्वायर नहीं होगा। तो अब हम पहले तो डिस्टेंस का फार्मूला का यूज़ कर क्या बताए थे बच्चों, यूज़ हमें डिस्टेंस का फार्मूला ही करना है। क्या कंडीशन है ना, अब कह रहा है अगर स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है मालूम है आपको, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, स्क्वायर की कंडीशन होती है कि चारों साइड यानी ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों डिस्टेंस निकालेंगे, ये चारों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर की कंडीशन मालूम है कि चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना, लेकिन रोम्बस में भी इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर के लिए और कौन सी कंडीशन लगेगी, उनके डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, यानी ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के, चारों साइड इक्वल होंगी और उनके डायगोनल इक्वल होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। चारों डिस्टेंस यानी ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों डिस्टेंस इक्वल होंगी और उनके डायगोनल यानी ए सी और बी डी भी आपस में इक्वल होंगे, चारों साइड आपस में इक्वल होंगे और उनके डायगोनल इक्वल होंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर। तो आइए देखें क्वेश्चन को करते हैं कि ये है या नहीं। तो ए बी जब निकालेंगे बच्चों, ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, अब x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 x2 y2, तो x तो y क्या होता है x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 5 हो जाएगा का स्क्वायर, तो कितना 6 में 3 जाएगा तो क्या आएगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 7 में 5 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 प्लस 4 आ जाएगा √8 और √8 की वैल्यू 2 √2 हो जाएगा। ए भी आ गया। अब बी सी निकाल लीजिए, इसी तरह बी सी निकालेंगे, बी सी x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 9 माइनस 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 में 6 जाएगा तो क्या आएगा बच्चों 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 4 में 7 जाएगा तो माइनस का 3, लेकिन माइनस का 3 भी स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका √18 और √18 की वैल्यू हो जाएगी 3 √2, ये आ जाएगा 3 √2 आ जाएगा। सी ए निकाल लेंगे, सी ए निकाल लीजिए, तो सी ए में क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको x1 y1 ले लिया, इसको x2 y2 ले लिया, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर। अच्छा बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 y2, ये इसको x1 y1 इसको x2 y2, आपका आंसर वही आएगा, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, अभी 9 में 6 जाएगा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9, 4 में बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा √18, तो ये आ जाएगा 3 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, डी ए निकाल लीजिए, ये 6 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर,
अब 6 में 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 6 में 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो देखिए क्वेश्चन सही था, बुक से देखते हैं, पॉइंट सही है। पॉइंट क्या था, 3 का। तो बच्चों ए का जो पॉइंट है वो है 3,4 पे, ये 4 पे था, 5 पे नहीं था, यहाँ पे था, ठीक है। इसको और बढ़ा लीजिएगा इस तरीके से पॉइंट, ये 3 कॉमा यहाँ पे था, ये सर 4 पे है, 4 पे है ये, ठीक है, 3 4 था आपका, ठीक है। तो इसको सही करना पड़ेगा आपको, कौन सा, पहला वाला, पहला वाला आ जाएगा 6 - 3 का स्क्वायर और 7 - 4 का स्क्वायर, तो 7 में 4 जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 आ जाएगा, और 6 में 3 जाएगा, यह आ जाएगा आपका 6 में 3 जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है। तो √18 होगा, ये यहाँ पे भी √18 होगा, √18 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3√2, ये भी आ जाएगा, ठीक है। इधर भी सही करना पड़ेगा बच्चों, तो 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4, यहाँ पे 1 - 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ जाएगा √18। तो आप जैसा देख रहे हैं कि चारों साइड तो आपकी इक्वल आ गई, तो चारों साइड इक्वल आ गई, तो इसका मतलब दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये रोम्बस है या स्क्वायर है। तो रोम्बस के लिए डायगोनल इक्वल नहीं होते, ठीक है ना, रोम्बस के लिए डायगोनल इक्वल का जो होना जरूरी नहीं है इक्वल, सिर्फ चारों साइड इक्वल होती हैं आपस में। लेकिन अगर स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। तो डायगोनल चेक कर लीजिए आप, डायगोनल चेक करिए, डायगोनल निकाल लेंगे आप, चलिए आगे करते हैं। डायगोनल निकाल लीजिए कौन सा, ए सी, ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी निकालेंगे तो 9 - 3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर, 9 में से 36 आ जाएगा, और 4 में 4 गया 0, तो √36 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यह आ गया 6 आ गया। अब निकाल लीजिए आप बच्चों, ए सी आ गया, बी डी निकाल लीजिए, बी डी निकाल लेंगे आप, बी डी तो 6 - 6, 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, तो 0, 7 में 1 गया 6, स्क्वायर 36, ठीक है, √36, तो ये आ जाएगा 6। तो देखिए चारों साइड इक्वल है बच्चों, यानी ए बी, बी सी, सी ए, डी ए यानी इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू डी ए, ये चारों साइड इक्वल है। और डायगोनल जो है, डायगोनल जो है, डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी बी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हो गया आपका। इस तरह से क्वेश्चन करना था, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि चंपा और चमेली दो सहेली हैं, क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, 4 फ्रेंड हैं, आपस में बैठे हुए हैं। तो राउंड लगाने के बाद कहती हैं कौन सी शेप बनेगी, चंपा कह रही है स्क्वायर है, जबकि चमेली उससे डिसएग्री है, कह रही है नहीं स्क्वायर नहीं है। तो जब हमने सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये एक स्क्वायर की कंडीशन आ गई, यानी चारों साइड इक्वल हैं आपस में, यानी 4 साइड आपस में इक्वल हैं और उनके डायगोनल भी इक्वल आ गए। जब चारों साइड इक्वल होती हैं और उनके डायगोनल भी इक्वल होते हैं तो वो बनता है स्क्वायर। तो कौन सही हो गया, चंपा, चंपा सही हो गई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे यस चंपा आस चंपा इज ट्रू,
चंपा ट्रू हो गई, यानी चंपा सही कह रही है, ठीक है ना। चंपा ने सही कहा है, देख देंगे कौन सही है, पूछ रहा था। दैन इज करेक्ट, या चंपा इज ट्रू की जगह लिख सकते हैं चंपा इज करेक्ट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बच्चों। और भी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के अभी क्वेश्चन 1 to 5 करें बच्चों, और भी क्वेश्चन है जो आप लगा सकते हैं। सब में डिस्टेंस का फार्मूला लगाना है, बस कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्वायर कब होगा, पैरेललोग्राम कब होगा, रोम्बस कब होगा, रेक्टेंगल कब होगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हैं उसको। तो आइए अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 to जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कराए जाएंगे। 1 to 5 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में आपसे फिर